नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन का जो वार है वो काफ़ी तगड़ा बढ़ चुका है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है। अब इसका असर भारत के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में पड़ने वाला है और ऐसा बताया जा रहा है कि अब बहुत ही जल्दी भारत पे काटसा कानून लग सकता है, अमेरिका अपना काटसा कानून लगा सकता है और इस काटसा कानून के तहत भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो भारत रूस से खरीदने वाला है। इस मिसाइल सिस्टम के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में जानकारी दी है। दोस्तों, आज इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे वो कौन सी ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिससे इतना बात बढ़ गया है कि अब भारत के लिए S-400 प्रतिबंधित किया जाएगा और अभी तक अमेरिका क्यों इस मिसाइल सिस्टम को प्रमोट कर रहा था भारत के लिए और अमेरिका क्यों चाह रहा था कि भारत इस मिसाइल सिस्टम को जरूर खरीदे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों, रूस यूक्रेन वार के बीच में यूएन महासभा में एक मीटिंग बुलाई गई, आपात मीटिंग बुलाई गई। उसमें जितने भी मेंबर्स हैं यूएन के सबको बुलाया गया, यानी कि करीब 200 कंट्रीज को बुलाया गया और उसमें इन कंट्रीज को ये कहा गया कि आप या तो वोटिंग करिए रूस के पक्ष में या तो यूक्रेन के पक्ष में। और आपको बता दूं कि 141 कंट्रीज यानी कि 141 देशों ने यूक्रेन के पक्ष में वोट किया और भारत समेत 5 कंट्रीज जैसे कि भारत, पाकिस्तान, चीन जैसे 5 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो आपको बता दूं कि 141 देशों ने यूक्रेन का पक्ष लिया और अमेरिका सहित जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो जानना चाहते हैं कि भारत का एक्चुअली में पक्ष किसकी तरफ है, यूक्रेन की तरफ है या फिर रूस की तरफ है। भारत अपना रुख क्लियर करे। और आपको बता दूं इस पूरे वार में भारत अभी तक न्यूट्रल रहा है, यानी कि भारत ना तो रूस के पक्ष में है और ना तो यूक्रेन के पक्ष में। भारत चाहता है कि ये जो वार है एक डिप्लोमेटिक बातचीत से इसको खत्म किया जाए। और आपको आज ये भी बता दूं एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये हुई है कि अभी आज एक बैठक होने वाली है क्वाड कंट्रीज की। अब क्वाड कंट्रीज में कौन कौन से देश हैं, जैसे आपको पता है 4 देश हैं, जिसमें से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है। और इन चारों देशों में 3 देश पूरी तरीके से यूक्रेन के पक्ष में है। भारत ऐसा देश है जो अभी न्यूट्रल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और आज इस मीटिंग में इन चारों देशों के जो सुप्रीम लीडर है, यानी कि इन चारों देशों के लीडर्स की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में यह भी तय होगा कि अब रूस के ऊपर और कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जाए और भारत अपना रुख यहाँ पर क्लियर करे। और ये भी बात आ रही है कि अब भारत पर काटसा कानून लगाया जा सकता है और बहुत सारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अब ये 100% क्लियर हो चुका है कि अब लग सकता है भारत के ऊपर काटसा कानून। और वो क्यों लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है, एंटी मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है रूस से। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका अभी तक भारत को छूट दे रहा था अपने काटसा कानून से, क्योंकि अमेरिका खुद जानता है कि अगर भारत को काउंटर करना है, चीन जैसे देश को, इतना बड़ा थ्रेट है चीन, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे छोटे देश, बड़े देश सब परेशान, इनफैक्ट सुपर पावर अमेरिका भी चीन से परेशान है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जानता है कि अगर भारत जैसे देश को काउंटर करना है चीन को, तो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भारत के लिए। लेकिन बात करें अगर आज की सिचुएशन की, तो अभी भारत के लिए जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि अभी भारत को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को नहीं संभालना है, 141 कंट्रीज़ को मनाना है और अपने पक्ष में रखने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि 141 ऐसे देश हैं जो अभी रूस के खिलाफ जा चुके हैं, कुछ ही ऐसे चुनिंदा देश हैं, छोटे देश हैं जो अभी रूस के पक्ष में खड़े हैं, तो जिसको लेकर कोई ज़्यादा मैटर नहीं बनता। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा दौर है भारत के लिए और अभी देखना ये होगा कि भारत अपना S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो किस तरीके से बचाता है, रूस से कैसे खरीद पाता है। क्योंकि आपको पता है कि अभी 1 यूनिट आ चुका है S-400 का और अभी 4 यूनिट और आने बाकी हैं और भारत ने अभी कुछ पेमेंट कर दिया है इसके लिए और अभी कुछ पेमेंट बाकी है। और आपको ये भी बता दूं कि जब कोई प्रतिबंध लगता है तो हथियारों पे नहीं लगता, अभी प्रतिबंध लगता है तो ये कि जब आप हथियार खरीद लेते हैं तो फिर उसका पेमेंट आप कैसे करेंगे, वो कौन सा जरिया होगा जी आप पेमेंट कर पाएंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि रूस के ऊपर जो सबसे बड़े प्रतिबंध है वो लग चुके हैं, आर्थिक प्रतिबंध लग चुके हैं और दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रतिबंध लगा है वो ये है कि रूस के लिए अभी स्विफ्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और अब ये भी जानना चाहते हैं कि स्विफ्ट क्या है और रूस के लिए स्विफ्ट कैसे बंद हुआ, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको भी जाके आप देख सकते हैं स्विफ्ट क्या है और स्विफ्ट वर्क कैसे करता है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए अगर आप स्विफ्ट के बारे में वाकई में जानना चाहते हैं तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल खटक रहा होगा कि ठीक है, अभी भारत के सपोर्ट में अमेरिका जैसा सुपर पावर देश है, तो फिर और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे डरने की क्या जरूरत है भारत को, फिर अब इतना पैनिक करने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको मेरे प्यारे दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस डील से भारत नहीं चलता। भारत को अपना डेवलपमेंट देखना, अपनी तरक्की देखनी है, तो उसके लिए हमें व्यापार करना पड़ता है, ट्रेड करना पड़ता है पूरे विश्व से। और आपको एक आंकड़ा देकर समझाता हूँ कि अभी के लिए भारत का सिर्फ व्यापार अगर अमेरिका से देखते हैं तो 2021 में $113 बिलियन का हुआ, यानी कि 113 अरब डॉलर का बिजनेस हमारा अमेरिका के साथ हुआ। अगर हम पूरे यूरोपियन यूनियन की मिलाते हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ से अगर हम अपने व्यापार की बात करते हैं
तो 2021 में ये 515 बिलियन डॉलर का रहा, यानी कि 515 अरब डॉलर का रहा है। और अगर हम अमेरिका सहित पूरे यूरोपीय यूनियन को मिला लेते हैं तो एक साल में हमारा जो व्यापार है वो 628 बिलियन डॉलर का हुआ है। अगर वही बात करते हैं हम रूस के साथ, हमारा व्यापार कितना हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ 12 से 12.5 बिलियन डॉलर का हुआ है। तो आप 628 बिलियन डॉलर को कंपेयर कर सकते हैं कि आप 12 बिलियन डॉलर से, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो भारत कैसे इतने बड़े जो व्यापारिक साझेदार है अमेरिका के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, वो कैसे छोड़ सकता है एक डिफेंस डील के कारण। तो अब भारत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कठिन समय है, भारत को सोचना पड़ेगा। और अब अगर भारत के ऊपर वैश्विक दबाव पड़ता है तो भारत को अब सोचना पड़ेगा कि भारत अब किसके साथ रहना चाहता है। भारत रूस के साथ रहना चाहता है या फिर पूरी दुनिया के साथ रहना चाहता है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के साथ, यानी पूरे विश्व के साथ, या फिर अकेला एक देश रूस के साथ रहना चाहता है। तो भारत को अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा। और इन द फ्यूचर अब भारत हो सकता है जो बड़े बड़े डिफेंस डील हैं उसको अब ना कर पाए रूस के साथ, और जो डील अभी हो रहे हैं वो भी शायद कैंसिल हो जाए रूस के साथ, क्योंकि अब भारत के पास कुछ ही चुनिंदा ऐसे ऑप्शन बचेंगे कि हथियार खरीदने के लिए या तो फिर अमेरिका के साथ जाए, फ्रांस के, ब्रिटेन के और जर्मनी के साथ, यही कुछ ऐसे चुनिंदा ऑप्शन है, या फिर भारत आत्मनिर्भर बन जाए, खुद उन हथियारों का प्रोडक्शन भारत में करे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है कि भारत खुद सारे हथियारों का निर्माण खुद करे, आत्मनिर्भर बने, तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा इन द फ्यूचर। आने वाले समय में जो अभी फेस करना पड़ रहा है भारत को कि भारत अब किसके साथ जाए, तो ऐसा सिचुएशन कभी इन द फ्यूचर ना आए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आपका जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या आपको लगता है वाकई में कि S-400 की जो डील है वो कैंसिल हो सकती है? आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।